एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। द पार्क का मतलब होता है बगीचा, ठीक है ना। आपने अपने गांव में और कस्बे में और शहरों के अंदर स्पेशली बगीचे तो देखे होंगे, छोटे बड़े बगीचे, ठीक है ना, जो कि अति आवश्यक भी होते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है। द पार्क यानी बगीचा। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। ऑल पीपुल लाइक टू विजिट पार्क एंड स्पेंड टाइम दियर, फुल स्टॉप। ऑल पीपुल यानी सारे लोग, लाइक यानी पसंद करते हैं, टू विजिट यानी जाना, सारे लोग पसंद करते हैं जाना, ए पार्क यानी एक बगीचे में, एंड स्पेंड यानी बिताना, टाइम दियर यानी वहाँ। सारे लोग बगीचे में जाना पसंद करते हैं और वहाँ पर समय बिताना, ठीक है ना, पसंद करते हैं। ऑल पीपुल यानी सारे लोग, लाइक यानी पसंद करना, टू विजिट यानी जाना, ए पार्क यानी एक बगीचे में, एंड स्पेंड यानी बिताना, टाइम यानी समय, दियर यानी वहाँ। सारे लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हो, समय बिताना पसंद करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पार्क है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एंड हैव फन। चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन यानी बच्चे, खेलते हैं, प्ले यानी खेलते, इन द पार्क यानी गार्डन में, बच्चे जो कि गार्डन में खेलते हैं, एंड हैव फन और वह वहाँ पर आनंदित होते हैं। बच्चे हैं जो कि गार्डन के अंदर खेलते हैं और वहाँ पर आनंदित होते हैं। चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब भाई। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क के अंदर यानी बगीचे में खेलते हैं, एंड हैव फन और वहाँ आनंदित होते हैं। हैव यहाँ वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं, फन का मतलब आनंदित होना, मौज मस्ती करना और हर्षोल्लास के साथ में रहना, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है और आप ही को इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और आगे तक शेयर करना। देखो इस प्रकार सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं और वो पार्क के अंदर टहल रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई झूला झूल रहा है। आगे बढ़ते हैं। डियर इज़ ए पार्क नियर माई हाउस। डियर यानी यहाँ, किसी स्थान और पैलेस की बात हो तो वहाँ पर डियर वर्ड का यूज किया जाता है ना। डियर इज़ ए पार्क, यहाँ पर एक पार्क है यानी एक बगीचा है। नियर माई हाउस, यहाँ पर मेरे घर के पास यानी मेरे मकान के पास यहाँ पर एक बगीचा है। डियर इज़ ए पार्क, यहाँ मेरे घर के पास एक पार्क है यानी बगीचा है। नियर माई हाउस यानी मेरे घर के पास। इट इज़ नाइस पार्क, इट यानी यह है, इज यानी है, नाइस पार्क यानी बहुत अच्छा पार्क है, यह एक बहुत ही अच्छा पार्क है। आई गो दियर टू प्ले विथ माई फ्रेंड। आई यानी मैं, गो यानी जाती हूँ, दियर यानी वहाँ, टू प्ले यानी खेलने के लिए, विथ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों के साथ। आई, ठीक है ना। यहाँ जो आई जो होता है बेसिकली अगर कोई लड़की हो तो उसका प्रोनाउन के अंदर देख सकते हैं अपन कि भाई वहाँ पे सी यूज हो रहा है, ही यूज हो रहा, ठीक है ना। इससे अपन ये पता लगा सकते हैं यहाँ पे कोई पुरुष। आई गो यानी मैं जाता हूँ, दियर यानी वहाँ, टू प्ले यानी खेलने के लिए, विथ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है। विथ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है। आई एक प्रोनाउन है, ठीक है। इस चीज़ का इसका मतलब होता है मैं, ठीक है। ओल्ड मैन एंड वुमेन गो दियर टू स्पेंड टाइम। ओल्ड मैन स्पेशली कौन? ओल्ड मैन यानी वृद्ध जन, यानी वृद्ध महिलाएं और पुरुष, वुमेन यानी महिलाएं, मैन यानी पुरुष। वृद्ध पुरुष और महिलाएं गो यानी जाते हैं, दियर यानी वहाँ, टू स्पेंड यानी बिताने के लिए, टाइम यानी समय। वृद्ध महिलाएं और पुरुष वहाँ पर समय बिताने के लिए जाते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी महिलाएं हैं इसलिए मैं वुमेन आया, ठीक है ना, और बहुत सारे मेन हैं यानी इसलिए MEN आया। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सारे हैं इसलिए, ठीक है ना, इसलिए गो आया यहाँ पे, प्लूरल नाउन होने के कारण प्लूरल वर्ब भाई। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। दियर आर बेंचेज टू सिट ऑन। दियर यानी वहाँ, आर यानी है, बेंचेज टू सिट ऑन, वहाँ पर बहुत सारी बेंचें हैं, बहुत सारे बेंचें हैं जो कि बैठने के लिए हैं, ठीक है। दियर आर बेंचेज टू सिट ऑन। दियर यानी वहाँ, आर यानी है, बेंचेज यानी बैठने के लिए, ठीक है। टू सिट ऑन, वहाँ पर बहुत सारी बेंचें हैं बैठने के लिए, ठीक है। बेंच का मतलब आप इसमें देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर, बेंच और चेयर में ये डिफरेंस होता है। बेसिकली बेंच ये जिसके ऊपर एक से अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है ना। और चेयर का मतलब जिस पे एक ही व्यक्ति
एक बार में बैठ सकता, ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। There are many swings in the park. There are many swings in the park. There यानी यहाँ, are यानी है, ठीक है ना। There बहुत सारे की बात हो रही है ना, many swings यानी बहुत सारे, ठीक है। There एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता, ठीक है ना। There are many swings, यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं। In the park यानी बगीचे के अंदर बहुत सारे झूले हैं। आई लाइक टू सिट ऑन, आई यानी मैं, लाइक यानी पसंद करता हूँ, टू सिट ऑन मैं उनके ऊपर बैठना पसंद करता हूँ। द सी सा, जैसा कि तुम देख सकते हो। आई लाइक टू सिट ऑन द सी सा, मैं उनके ऊपर बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब इन चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। देयर इज़ ए लॉन इन द मिडिल ऑफ द पार्क, ठीक है। लॉन का मतलब जो खाली स्थान होता है ना, बेसिकली उसको बोलते हैं। अपने मकान के अंदर भी जो स्पेस होता है आगे या जो बीच में, उसको लॉन बोलते हैं, ठीक है ना। देयर इज़ ए लॉन का मतलब खाली स्थान, ठीक है ना, जहाँ पर आराम से बैठा जा सकते हैं, मतलब देयर इज़ ए लॉन इन द मिडिल ऑफ पार्क, यानी पार्क के बीच में खाली स्थान है, बहुत बड़ा खाली स्थान है। मिडिल का मतलब के बीच में, ऑफ द पार्क यानी बगीचे के बीच में एक खाली स्थान है, उसको लॉन बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। द लॉन हैज़ ग्रीन घास, लॉन, उस लॉन के अंदर जो वो सतह वाला है, जो स्थान है, खाली स्थान, वहाँ पर जो क्या है, हैज़ ग्रीन घास, वहाँ पर ग्रीन यानी हरी घास है, लॉन के अंदर हरी घास है। सम पीपुल लाई ऑन द लॉन एंड टेक रेस्ट, सम पीपुल यानी कुछ लोग, लाई ऑन यानी वहाँ पर लेटे हुए, लाई ऑन का मतलब क्या होना, लेटे हुए होना, ठीक है। सम पीपल लाई ऑन, कुछ लोग वहाँ पर लेटे हुए, द लॉन एंड टेक रेस्ट, वो लॉन के ऊपर वहाँ पर लेटे हुए हैं, यानी उस जो खालिस्तान वाली जो जगह है उसके ऊपर लेटे हुए, एंड टेक रेस्ट, और वहाँ पर वो रेस्ट कर रहे हैं, यानी वहाँ पर वो आराम कर रहे हैं। रेस्ट का मतलब बेसिकली आराम होता, ठीक है ना। देयर आर मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स इन द पार्क, देयर यानी यहाँ, आर यानी है, मैनी ट्रीज यानी बहुत सारे पेड़ पौधे, एंड प्लांट्स यानी पौधे, पेड़ पौधे। ट्रीज़ का मतलब जो यूज़ होता है, ट्री वर्ड जो बड़े पेड़ के लिए यूज़ होता है, और प्लांट्स का मतलब जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनके लिए यूज़ होता है, जैसे कि फ्लावर्स हो गया, ठीक है। बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके लिए प्लांट्स वर्ड का यूज किया जाता है। देयर आर मैनी ट्रीज, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, और प्लांट्स यानी पौधे हैं, इन द पार्क यानी बगीचे में, ठीक है। आगे बढ़ते। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल, ठीक है। आप देयर आर मैनी ब्यूटीफुल, अब वो कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पर, देयर यानी वहाँ है, आर यानी है, मैनी ब्यूटीफुल यानी बहुत सारी चीज़ें सुंदर है। इसको आगे देखते हैं अपन, है ना। अपन ने पढ़ा था देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देयर इज आल्सो ए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर फूल हैं, ठीक है ना। बगीचे में आपने नॉर्मली देखा होगा बहुत ज़्यादा फूल होते, क्यारियाँ बनी हुई होती हैं चारों तरफ, वहाँ पर अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग भिन्न प्रकार के फूल उगाए हुए होते हैं, ठीक है ना। देयर इज़ आल्सो ए साइन बोर्ड विच से प्लीज़ डोंट प्लक फ्लावर, देयर यानी यहाँ, इज यानी है, आल्सो यानी भी, ए साइन बोर्ड, यहाँ पर एक साइन बोर्ड है, ठीक है। साइन बोर्ड तो आपने देखा ही होगा, जो बोर्ड जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, साइन बोर्ड यानी निर्देशांक, सूचना पट बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। साइन बोर्ड को सूचना पट बोल सकते हो। देयर इज आल्सो ए साइन बोर्ड, यहाँ पर एक सूचना पट भी है। विच बोर्ड के लिए है इसमें, विच से वह कहता है या उस पर लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट प्लक फ्लावर्स, वह कहता है प्लीज़ डोंट प्लक फ्लावर, प्लीज़ यानी कृपया, इन फ्लावर, प्लक का मतलब तोड़ना, फ्लावर्स, कृपया इन फ्लावर यानी फूलों को ना तोड़े, ठीक है ना, इन फूलों को ना तोड़े, ठीक है ना, प्लीज़ कृपया इन फूलों को ना तोड़ें। मैनी पीपल कैम टू द पार्क ड्यूरिंग इवनिंग, मैनी पीपल यानी बहुत सारे जो लोग हैं, कम यानी आते हैं, टू द पार्क यानी उस बगीचे में, ड्यूरिंग द इवनिंग बहुत सारे लोग हैं जो कम यानी आते हैं, टू द पार्क यानी उस पार्क के अंदर, ड्यूरिंग द इवनिंग बहुत सारे लोग सायंकालीन उस पार्क के अंदर आते हैं, यानी उस बगीचे में आते हैं। इवनिंग का मतलब सायंकालीन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ठीक है। दे ब्रिंग स्नैक्स
एंड फ्रूट्स टू ईट। दे यानी वे, ब्रिंग यानी लाते हैं, स्नैक्स, स्नैक्स का मतलब जो आप आजकल मार्केट्स में देखते हो ना, छोटे मोटे बच्चों के लिए पैकेट्स आते हैं, प्लास्टिक पैकेट्स जिसके अंदर चटपटी चीज़ें आती है, उसको बोलते हैं स्नैक्स, ठीक है ना। दे ब्रिंग स्नैक्स, वो स्नैक्स लाते हैं, एंड फ्रूट्स और फल भी, टू ईट यानी खाने के लिए। वे अपने साथ यहाँ पे क्या लाते हैं, यानी स्नैक्स और फ्रूट यानी फल भी लाते हैं, ईट यानी खाने के लिए, ठीक है ना। दियर इज़ बोर्ड नियर द डस्टबिन, दियर इज़ बोर्ड नियर द डस्टबिन। दियर यानी यहाँ, इज यानी है, ए बोर्ड एक बोर्ड जो अपने ऊपर देखा था, है ना, वहाँ पर भी एक क्या बोर्ड है, नियर द डस्टबिन, डस्टबिन के पास में एक बोर्ड है, ठीक है। डियर इज़ ए बोर्ड नियर द डस्टबिन, डस्टबिन का मतलब क्या होता है, कचरा पात्र, यहाँ कचरे पात्र के पास में एक बोर्ड है। इट से ये कहता है या इस पे लिखा हुआ है, यूज़ मी कीप द क्लीन पार्क। इट से ये कहता है या इस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। से का मतलब बेसिकली कहना होता है, ठीक है ना, जबकि नॉर्मली वहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वो अपने को क्या कह रहा, वो सूचना दे रहा, वो अपने को बतला रहा है। यूज़ मी मेरा प्रयोग करो, कीप द पार्क क्लीन और इस पार्क को, इस बगीचे को बनाए रखो, क्लीन यानी साफ़ सुथरा, इस पार्क यानी इस बगीचे को साफ़ सुथरा बनाए रखो। आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर एंड लीव्स, फुल स्टॉप। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, प्लक यानी तोड़ना, फ्लावर्स यानी फूलों को, एंड और लीव्स यानी पत्तियों को। हमें फूलों को नहीं, यानी जो वो फूल है उनको नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उन फूलों को नहीं तोड़ना। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स, हमें फूलों को और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज थ्रो रबिश इनटू द डस्टबिन। वी यानी हमें, मस्ट यानी हमेशा, ठीक है। मस्ट जब भी आता मतलब उसकी मतलब किसी चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है, ठीक है ना, ये होना ही चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज थ्रो रबिश इनटू द डस्टबिन। वी यानी हमें, मस्ट यानी चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, थ्रो यानी फेंकना, रबिश यानी कचरे को, इनटू द डस्टबिन हमें हमेशा कचरे को डस्टबिन के अंदर यानी कचरा पात्र में फेंकना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज थ्रो यानी फेंकना, रबिश यानी कचरे को, इनटू द डस्टबिन हमें हमेशा ऑलवेज यानी कचरे को हमेशा डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद, ठीक है। कुछ वोकेबलरी और देख सकते हो जो इसके अंदर दे रखी है ना, ये देखो। लॉन ए ग्रास कवर्ड लैंड, एक जो घास से आच्छादित जो क्षेत्र मतलब जो एरिया होता है, जो लैंड होती है, भूमि होती है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन, ठीक है ना, यानी घास से आच्छादित। मिडिल, मिडिल का मतलब होता है सेंटर यानी केंद्र में। डस्टबिन ए कंटेनर टू थ्रो द गार्बेज, डस्टबिन उसको बोलते हैं एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा पात्र जिसके अंदर अपन गार्बेज यानी कूड़े कचर को फेंक सकते हैं। प्लग, पुल ऑफ यानी तोड़ना यानी हटाना, अलग कर देना। प्लग का मतलब तोड़ना, पुल ऑफ का मतलब अलग कर देना। रबिश वेस्ट मटेरियल यानी खराब पदार्थ, वेस्ट मटेरियल यानी खराब पदार्थ, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।